हेलो गाइस। मेरा नाम है आरिफ और स्वागत है मेरे चैनल आरिफ टी डी एक्स पे। तो गाइस, देखो, ट्रेडिंग में अभी जो है बहुत सारे मेंटोर्स है, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका मतलब आपने देखा ही होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं स्मार्ट मनी ये वो, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वगैरह, बैंक्स, हेज फंड्स, उनके बारे में बहुत लोग बात करते हैं यूट्यूब पे, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो आज मैं सिंपल ये आई सी टी, ठीक है, आपने आई सी टी के बारे में सुना है बहुत जगह पे। अगर एस एम सी सुना है तो आई सी टी तो सुना ही होगा। तो वो दोनों एक ही चीज़ है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है कि एक जो आई सी टी है वो थोड़ा एडवांस पे है और जो एस एम सी है वो सिंपल पे है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं समझाने जाऊँगा आज, समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि व्हाट इज़ एसएमसी। एसएमसी क्या है, स्मार्ट मनी क्या है, क्यों हर तरफ पे फैला हुआ है कि स्मार्ट मनी वर्क करता है मार्केट पे, दूसरा कुछ वर्क नहीं करता। रिटेल ट्रेडर्स वगैरह सब ज़्यादातर स्मार्ट मनी के पीछे पड़े हैं बहुत लोग, ठीक है। तो क्या है आखिर ये स्मार्ट मनी, हम उसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, मैं एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्चुअली। तो ये बस एक इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज़ स्मार्ट मनी, लाइक मतलब क्या होता है स्मार्ट मनी, क्यों हम स्मार्ट मनी को फॉलो करना चाहिए हमें, ठीक है, नॉर्मली। तो चलो देखते हैं फिर क्या है स्मार्ट मनी। मैं बस एक छोटा सा यहाँ पे ड्राइंग वगैरह करके मैं तुम्हें समझाऊंगा कि स्मार्ट मनी क्या है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा साइड चलता हूँ मैं, ठीक है, क्लियर। तो देखो, हमें यूट्यूब में क्या सिखाया जाता है, एक ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे सपोर्ट टूटा, सेल करो, यहाँ से रीटेस्ट पे भी सेल करो या फिर डायरेक्ट सेल करो, वटेवर। और अब सेल करते हो, ठीक है, यहाँ से। तो उसके बाद में बताऊँगा क्या होता है आपके साथ ज़्यादातर टाइम। एक होता है अपना डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, जो भी है। ये है अपना डब्ल्यू पैटर्न, है ना। ये सॉरी, ये एम पैटर्न है और ये अपना डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। जैसे आपकी नेकलाइन ब्रेक होती है तो आप एंटर करते हो ट्रेड पे। और एक पैटर्न क्या है, वो हेड एंड शोल्डर, ठीक है, हेड एंड शोल्डर। और क्या-क्या पैटर्न है मैं समझाता हूँ आपको। ये बस पैटर्न्स है, ठीक है। यूट्यूब पे आपको एक्चुअली क्या सिखाया जाता है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। और हैमर कैंडल वगैरह भी हो गया, डोजी कैंडल वगैरह भी हो गया, वो सब आपको सिखाया जाता है ना यूट्यूब पे। हर तरफ अगर चेक करोगे तो आपको वही देखने को मिलेगा, वही मिलेगा आपको देखने में। बस सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एम पैटर्न, पैटर्न्स वगैरह फॉलो करते हैं सब लोग। यही तो एसएमसी में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो चलो एक ट्रेंड लाइन भी ले लेते हैं। तो ये वाली है ट्रेंड लाइन, ये ऐसा जाता है ना, ट्रेंड लाइन ऐसा। हमें जैसे ही ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट जिसे बोलते हैं हम, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आता है तो हम बाई करते हैं। ट्रेंड लाइन अगर ऊपर जाता है तो हम सेल करते हैं, या फिर टूट जाता है तो हम बाई करते हैं। तो ज़्यादातर टाइम, ठीक है, एसएमसी में हम इन सब पैटर्न्स को एज ए लिक्विडिटी सोचते हैं। ये सब हमारे लिए लिक्विडिटी है, क्योंकि सब लोग ये कर रहे हैं तो हम ये करेंगे तो फंसेंगे, इतना तो पता ही है। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर कोई पैसा बना रहा है तो कोई पैसा गवा रहा है, ऐसा ही होता है ना। तो देखो, मैं समझाना क्या चाहता हूँ तुम्हें। तुमने सोचो यहाँ पे एंटर किया इस जगह पे, रुको मैं अपना जो क्या बोलते हैं सर, ड्राइंग इसमें, अच्छा छोड़ो, वो नहीं मिल रहा है मेरे को। तो देखो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको। यहाँ से आपने क्या किया, सेल करते हो। बहुत बारी बहुत लोग यहाँ से सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि सेल साइड लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट। आई मीन लिक्विडिटी क्या है वो मैं बाद में समझाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे इस सेलिंग की तरफ ब्रेकआउट आता है तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा ब्रेकआउट है, यहाँ से हम सेलिंग की प्लान कर सकते हैं। तो सेफ ट्रेडर्स होते हैं इंटरेस्टेड रीटेस्ट पे। जब रीटेस्ट करता है तब सेफ, तो जैसे सेफ ट्रेडर यहाँ पे एंटर होते हैं, ठीक है। तो सेफ ट्रेडर एंटर होने के बाद क्या होता है, मार्केट अभी मार्केट पे डिलीवरी बस सेल्स की है। तो अब एक और चीज़ मैं समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सोचो कि ये वाली जो बॉक्स है, ठीक है, मैं इसका मिडिल लाइन रहने दूँ यार, छोड़ो, इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा, तो एक्चुअली ये सर्कल में होना चाहिए था, तो मेरे को अब इस सर्कल ढूंढने में थोड़ा सा स्केप वगैरह मारना होगा, तो वो उतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो चलो मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये है अपना रिटेल ट्रेडर, रिटेल
रिटेल ट्रेडर। और ये क्या है? ये अपना स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी मतलब जैसे कि बैंक्स, हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस वगैरह जिनके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, उनके पास इतना ताकत है ना कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो मार्केट को अप एंड डाउन कर सकते हैं। आपके हमारे पैसों से मार्केट अप डाउन नहीं होता, वो होता है इनकी वजह से, ठीक है। तो हमें सोचना ये है कि हमें क्या करना है इस चीज़ के बाद। इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये समझो। तो सबसे पहले तो ये रिटेल ट्रेडर्स, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं सब, ठीक है, यहाँ पे इस स्क्वायर के बीच, और ये ट्रेड करते हैं अपने लिमिटेड कैपिटल के साथ, और स्मार्ट मनी ट्रेड करते हैं अनलिमिटेड कैपिटल के साथ। अनलिमिटेड भी कह सकते हो यार, उनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं होती। फंड्स प्रोवाइड करने के लिए उन्हें बहुत सारे, मतलब बहुत सी जगह है। अब सोचे होगे कभी बैंक, यार बैंक के पास फंड की कमी थोड़ी होगी, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे पैसे लूटते हैं इन रिटेल ट्रेडर से। तो ये जो है ना, ये काम करते हैं एक एल्गोरिदमिक वे पे, ठीक है। तो वो एल्गोरिदमिक वे कौन सा है, मैं वो समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह करते हैं मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि उनके थ्रू, यूट्यूब के थ्रू ही उन्हें सिखाया जाता है ये सब कुछ, रिटेल ट्रेडर। तो ये जो स्टार्टअप है, ये किया किसने? क्यों क्यों कहते हैं कि 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं हमेशा मार्केट पे? क्योंकि यही सीन है ना, 90% लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि वो पैटर्न फॉलो करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? पैटर्न फॉलो करते हैं वो। तो चलो मैं अब समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखो, यहाँ पे होता क्या है सीन। जैसे ही आप यहाँ पे सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड होते हो, तो स्मार्ट मनी क्या करते हैं, अब जब मार्केट पे अगर आप सेल करना चाहते हो तो आपके पास बायर भी तो होना चाहिए। जबकि आपको यहाँ पे सोचो कि आपको सेल करना है, ये चीज़ सेल करना है आपको, ठीक है। ABCD कुछ भी चीज़ हो, वो आपको सेल करना है। तो ये जो चीज़ है, ये आप सेल करोगे, उसके लिए बायर्स भी तो होने ज़रूरी है ना। अगर सेल कर रहे हो तो उसके लिए इक्वल बायर्स भी तो होने ज़रूरी है। तो वो समझो यहाँ पे क्या हुआ, सारे के सारे जिन्होंने भी यहाँ पे सेलिंग के लिए, मतलब सेल साइड लिक्विडिटी जितना है, ओके, तो यहाँ पे जितने भी सेल साइड है, ठीक है, जितने भी सेल साइड है जो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे थे, जिन्होंने यहाँ से बाइंग किया था या फिर यहाँ से बाइंग किया था, उन सब की तो बायर्स की स्टॉप लॉस गई, ठीक है। बायर्स को क्या चाहिए? सेलिंग। और सेलिंग कौन कर रहा है? ये रिटेलर्स, ठीक है। तो बायर्स को सेलर्स मिल गए। अब ये जो सेलर्स है, इनको बाइंग कहाँ से मिल रही है? ठीक है, यहाँ से जो उठाया गया है मार्केट को, ये एक मैनिपुलेशन फेज होता है मार्केट पे, जो कि स्मार्ट मनी के द्वारा की जाती है, ठीक है। इस जगह पे जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं जो भी सेल करेंगे, तो अगर ये सेल करेंगे तो स्मार्ट मनी क्या करेगा? सिंपली स्मार्ट मनी बाय करेगा, क्योंकि ये लोग सेलिंग की तरफ है। इनको लिक्विडिटी प्रोवाइड कौन करेगा? अगर स्मार्ट मनी को बाइंग के लिए लिक्विडिटी चाहिए तो वो कहाँ से लिक्विडिटी लेगा? सेलर्स को ट्रैप करके। जैसे ही यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए, स्मार्ट मनी क्या करता है? सिंपल ऐसा आता है और ये ऐसा बाई साइड को टारगेट करता है, ठीक है। और सेम ऐसा एम पैटर्न के साथ भी होता है। जैसे नेकलाइन ब्रेक होता है, आप सब एंटर करते हो इस पर, ठीक है। और हम स्मार्ट मनी क्या करते हैं, हम यहाँ से एंट्री करते हैं, एम पैटर्न बनने से पहले एंट्री करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं ये भी मैं समझाऊंगा। और जैसे आपकी नेकलाइन ब्रेक होती है तो आप सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड होते हो, मार्केट कुछ ऐसा रिवर्स कर जाता है, ठीक है। ये भी उसका उल्टा सोच लो, ये सिंपली ऐसा नेकलाइन जैसे ब्रेक हुआ तो ये उल्टा चला जाता है ऐसा, ठीक है। हेड एंड शोल्डर इसका थोड़ा सा यूज़ है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है SMC में भी, तो इसको अभी अवॉइड करते 2 मिनट के लिए। इसको मैं बाद में समझाऊंगा तुम्हें कि ये काम कैसे करता है। ये बस सेम वैसे ट्रेंड लाइन में क्या होता है, अब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा यहाँ से, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद अब जब बाइंग के लिए इंटरेस्टेड होंगे, सोचोगे कि ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट करेगा तो हम बाइंग करेंगे, तो बाइंग करते हो, फिर प्राइस कुछ ऐसा आ जाता है सेल साइड को टारगेट करने। तो यही है SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिक्विडिटी, उनको चाहिए लिक्विडिटी। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया लिक्विडिटी के बारे में, ठीक है। तो इन सबको रिमूव कर देते हैं सबसे पहले। हाँ, चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं स्मार्ट मनी क्या है। देखो स्मार्ट मनी कैसे काम करता है और कितने रिस्क इंटू रिवार्ड आपको मिल सकता है अगर स्मार्ट मनी फॉलो करते हो।
तो ये जो स्मार्ट मनी है सिंपल स्मार्ट मनी, वो एडवांस वाला नहीं है। एडवांस जो है आईसीटी, ठीक है, इनर सर्कल ट्रेडर की तरफ से, वो एडवांस आईसीटी में आगे वाली सीरीज़ में आपको प्रोवाइड करूँगा। वो और एडवांस है, वो उसमें आपको टोटली पता चल जाता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन पे मूव देने वाला है, ठीक है। ये तो बस सिंपल है, ये कभी कभार डिसरिस्पेक्ट भी तो देखो यहाँ पे क्या है, ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये काम करता है पर उस हिसाब से नहीं करता। कभी कभार इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभार जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक लिखा है, वो ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आता नहीं है, उससे पहले प्राइस गिर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ देखो, चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH इसका फुल फॉर्म है चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह क्या है वो मैं आगे वाली सीरीज़ में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब बस सिंपली ट्रेड देखो। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, आईडीएम, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब ललचाना, ट्रेडर्स को ललचाना ऊपर के ले जाने के लिए। ये जो मूव है ट्रेडर्स को ललचाया गया, तुम ऊपर जाओ, तुम ऊपर जाओ, हम नीचे जाएंगे। जैसे रिटेलर्स इस बड़े से मूव को देख के यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है, आई मीन जो रेजिस्टेंस लेवल है, उसको ब्रेक करने के बाद बहुत सारे रिटेलर्स क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं बाइंग के लिए, क्योंकि ह्यूज बाइंग आई है तो ऊपर जाने के लिए सोच रहे हैं। ये स्ट्रॉन्गली ये जो टूटा है अपना रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस टूटा, रीटेस्ट के बाद देखो एक छोटा सा रीटेस्ट है, पुल बैक आया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हुए। तो जैसे रिटेलर्स बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हुए, हमें पता है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से प्राइस गिरने वाला है, ठीक है। जैसे ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस स्टेप हुआ और देखो क्या सेलिंग, देखो सेलिंग देखो 1:5, ठीक है, 1:0.5.02 रिस्क रिवार्ड ही है। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद वापस हम सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे अपना इंड्यूसमेंट हुआ, यहाँ पे देखो अपना ललचाना प्राइस का, ठीक है, इंड्यूसमेंट हुआ यहाँ पे आईडीएम। जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ तो उसके बाद प्राइस क्या किया, प्राइस ने ये सिंपल सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो आईडीएम को स्वीप किया गया एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उतना वैलिड नहीं है। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप सोच सकते हो कि ये वाली जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, पर एक्चुअली है नहीं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके बाद देखो प्राइस क्या किया, पुल बैक गया, नीचे आया। उसके बाद यहाँ पे बना अपना आईडीएल, ललचा आना जिसे हम कहते हैं, प्राइस को ललचाया गया, ठीक है। यहाँ पे बस आईडीएम जो है ये उतना क्लियर नहीं है, इससे आपको एंट्री मिल सकती है पर वो रिस्की एंट्री होगी। अगर यहाँ से लेना चाहते हो तो आप आईडीएम स्वीप पे ले सकते हो, ठीक है। आईडीएम जैसे स्वीप होता है, आईडीएम की स्वीपिंग पे आप एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस। उसके बाद टारगेट कर सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी सेल साइड लिक्विडिटी को। 1:42 उतना खास है नहीं, तो इसलिए मैंने इसे अवॉइड किया आपको दिखाने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ वापस से एंड ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ पे प्राइस टैप किया एग्जैक्टली, और देखो सेलिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे दिखाया प्राइस। यहाँ से अपनी एंट्री बनती, एंट्री बनने के बाद नीचे क्लियर सेल साइड की लिक्विडिटी मिल गया हमें, ठीक है, 4:72। उसके बाद देखो क्या होगा वापस से। अब ये है हायर हाई, ये है लोअर हाई, ठीक है, ये है लोअर लो। जैसे लोअर हाई टूटा तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया। अब शिफ्ट हुआ है, उसके बाद क्या हुआ देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर पे कैसे ट्रेड लेना है। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है होने के बाद आपको चेक करना है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ठीक है। सबसे पहले सिंपल ऑर्डर ब्लॉक चेक करोगे, यहाँ पे था एक ऑर्डर ब्लॉक, तो वही ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, ठीक है, ये सब कुछ क्लियर करूँगा बाद में। उसके बाद यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, एक सेकंड, ये रहा अपना फेयर वैल्यू गैप। अभी यार फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप में टैप हुआ प्राइस, देखो एक छोटा सा वीक आया, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप पे हमारी एंट्री होती, स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड थोड़ा सा बफर देना चाहिए बढ़ने के लिए। और अपना फर्स्ट टारगेट क्या होता है यहाँ पे, इंड्यूसमेंट वाली पॉइंट, ठीक है। इंड्यूस करके प्राइस वापस रिवर्स हो सकता है, तो इसीलिए हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे इंड्यूसमेंट। सेकंड टारगेट क्या होगा, अपना दूसरा ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे देखो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक कैसा मिलता है वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको आगे वाली सीरीज़ में। पूरा ऑर्डर ब्लॉक का एक वीडियो, सिंगल वीडियो लाऊंगा मैं। फेयर वैल्यू गैप का, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह का, उन सब का डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस वगैरह आएंगे। तो सेकंड टारगेट क्या होगा अपना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। ये लास्ट कैंडल इसको लॉन्ग हुआ है, लास्ट कैंडल अपना सेकंड ऑर्डर ये टारगेट होगा, ठीक है।
सेकंड टारगेट, ये सेकंड टारगेट होता, पर मैंने इसे लिया नहीं क्योंकि ये इंडस्ट्रीमेंट के बहुत क्लोज है। तो अगर यहाँ पे टैप होगा तो सिंपल बात है, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप होता ही। फर्स्ट टारगेट यहीं पे हम बना सकते हैं थोड़ा नीचे। तो सेकंड टारगेट जैसे डन हुआ, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का टैप होगा। उसके बाद देखो मार्केट में क्या किया, एक रिवर्स किया, इंड्यूसमेंट, ठीक है, यहाँ पे इंड्यूस किया प्राइस को, ठीक, इंड्यूसमेंट। ये अब अगर क्लियर हो तभी आपको एंट्री लेना है इसमें, वरना नहीं लेना है। इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुआ, IDM, और जैसे IDM हुआ यहाँ पे, हम यहाँ पे एक स्वीप हुआ, ठीक है, IDM स्वीप बोलते हैं इसे, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ बस। उसके बाद हम सेल साइड को टारगेट कर सकते थे यहाँ तक के, पर हमने किया नहीं क्योंकि ये थोड़ा रिस्की होता, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा या फिर यहाँ से रिवर्स होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, पता नहीं उसका। तो प्राइस ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद सेम हमें इंड्यूसमेंट ढूंढना है, प्राइस नीचे का कंटिन्यूसली। इंड्यूसमेंट कैसे होता है, किस चीज़ को इंड्यूसमेंट बोला जाता है, वो भी सब कुछ आपको टोटल क्लियर करूँगा मैं आगे वाली वीडियोज़ पे। तो देखो प्राइस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, IDM दिया, ठीक है। IDM के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ से प्राइस देखो कितना देर, जब तक ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ तब तक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ। नीचे देखो, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, रिवर्स होते होते गया, कितना कंसोलिडेशन किया, फिर भी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद ही प्राइस नीचे गिरा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ठीक है, 6.76। और मूव देखो यार, जस्ट मूव देखो कितनी जल्दी, कितनी कैंडल्स लगी इसमें, 1 2 3 4 5 6, करीब करीब आपको पूरा दिन का एक ट्रेड मिल गया, ठीक है। और इसमें आप लोअर टाइम फ्रेम, ये तो 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, तो इसमें आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी एंट्री ले सकते हो, एंट्री बना सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जब आपको पता चला ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके नीचे ये जो लोअर टाइम फ्रेम देखो और सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो वो सब स्ट्रक्चर में मिला के आप वापस सेलिंग ट्रेड छोटे छोटे से इस पर स्कैल्पिंग कर सकते हो यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है, अब हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, ये वाली, इसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं। तो अब क्या करेंगे, या तो प्राइस यहीं से गिर जाएगा और सेल साइड को टारगेट करेगा, ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ है, तो या तो प्राइस ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा। अगर यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, इंड्यूसमेंट वाली पॉइंट ये, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, तो ये हायर हाई है, ठीक है, आई मीन लोअर हाई है। तो देखो प्राइस का अब दो सिनेरियो, या तो ये यहीं से जाके सेल साइड ले ले, या फिर ऊपर जाके इसको स्वीप करके फिर सेल साइड ले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्वीप होगा तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर माना नहीं जाएगा। स्वीप मतलब अगर कैंडल आई, ये कैंडल आई, जैसे कि सोचो मैं यहाँ पे कैंडल बना देता हूँ, इसी से कैंडल बना देता हूँ, ठीक है। सोचो कि ये एक कैंडल है और ये एक स्विंग है, सोच लो, ठीक है, ये एक स्विंग है, स्विंग की कैंडल, जैसे कि यहाँ स्विंग की कैंडल। तो अगर दूसरा एक कैंडल इसके ऊपर जाता है, ठीक है, और क्लोजिंग वो लोअर होता है, क्लोज लोअर होता है, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट होगा एक स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप बोला जाएगा इसे। और अगर ये क्लोज नीचे ना होके ऊपर ही हो जाए तो फिर ये क्या होगा, कंप्लीट कैरेक्टर चेंज, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चलो इसे रिमूव करते हैं। तो देखो आज के लिए इतना ही था, आगे वाली सीरीज़ पे मैं सब कुछ क्लियर करूँगा, कैसे ये IDM बॉस स्ट्रक्चर मैपिंग जो है, ये बॉस IDM क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वो सब कुछ समझाऊंगा आगे वाली सीरीज़ पे। ये बस एक इंट्रोडक्शन था, एक दिखाना था आपको कि कैसा काम करता है ये सब कुछ चीज़। ये तो बस सिंपल है, ठीक है, जैसे सिंपल है, ये उतना इफेक्टिव नहीं है, तो सोचो एडवांस कैसा होगा, ठीक है, ये तो एडवांस में है ही नहीं, एडवांस कैसा होगा सोचो। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे अपने लेक्चर सीरीज़ के। तो फिर बंद करते हैं, अभी के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर देना, आगे वाली सीरीज़ में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। ICT इनर सर्कल ट्रेडर जो है माइकल एंडरसन, जो कि मेरा मेंटोर है, तो उनके हिसाब से मतलब उन्होंने उनसे मैंने जो कुछ भी सीखा है मैं वो सब कुछ आपको शेयर करूँगा, ठीक है, वो सब कुछ सिखाऊंगा आपको। चलो ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि आगे वाली सीरीज़ और जो भी लेक्चर्स वगैरह है आपको मिल जाए, ठीक है, चलो टाटा।